मैंने तेरा रूप देख लिया है। तेरा असली रूप मेरे सामने आ गया है। तू एक इच्छाधारी नाग है। देख देख ऊपर पूर्णमासी का चांद। तेरे चेहरे पर उस चांद की चांदनी और तेरे हाथ पर तेरा नाग रूप मुझे दिखाई दे रहा है। तेरा रूप, तेरा रंग बदल गया है। मारो, पकड़ो उसे। मानव, तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं ही देखती हूं। हाँ, मैं इच्छाधारी नाग हूँ जो तुम सबसे इंतकाम लेने आया है और वो मैं लेके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कौन सा नया नाग है जो हमसे बदला लेने आया है? बहुत ज्यादा डरावना था। कितना भी डरावना हो। अगर ये जहर ये काली नागिन के सर पे चढ़ गया तो ये मर जाएगी। मुझे उल्टे मंत्र पढ़ने पड़ेंगे तो ही ये बिच्छू अपना जहर वापस लेगा। जहर तो फैलते जा रहा है, वक्त बहुत कम है। लगता है आज ये काली नागिन की मौत है। जय माँ काली, जय महाकाली। आ गई मेरी काली नागिन। काली नागिन की जय हो। अब ये नया नाग कौन आया है जो हमसे बदला लेना चाहता है? अरे हमने उसका क्या बिगाड़ा है? समझ में नहीं आ रहा। तू जानवर है, हाँ? तू बेजुबान है। अरे नाग, नागिन और बेजुबान, ये बड़ी बड़ी जुबान बाहर निकालते रहते हैं। और वो नाग अपनी जुबान से बोला, मैं बदला लूंगा। अरे अगर ऐसे ही एक एक करके नाग नागिन हमसे बदला लेने आते रहेंगे ना, तो हम ले चुके नागमणि सपोले पकड़ने वाले बनकर रह जाएंगे हम। समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये नाग कौन है और क्यों वो हमारे सामने आया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी गलती की वजह से तुम्हें सबके सामने आना पड़ा। अगर मैं सतर्क रहती तो सबके सामने तुम्हारा राज नहीं खुलता। जो हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। उन लोगों को यही लगेगा कि उनसे एक इच्छाधारी नाग बदला लेने आया है, उनको तुम पे शक नहीं होगा। और उससे भी अच्छी बात यह हुई कि उनके सामने मैं अपने नाग रूप में गया, इंसानी रूप में नहीं। उन्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। दोनों ही सूरतों में अब वो तुम पे शक नहीं करेंगे। उनके लिए तुम नागिन नहीं, अब वो लोग तुम्हें नहीं, मुझे मारने की सोचेंगे। उन्हें मेरे पीछे रहने दो और तुम अपना इंतकाम लो। उन्हें तो पता ही नहीं कि एक नागिन उनसे अपना इंतकाम ले रही है। हाँ, शिवांगी नागिन नहीं है, पर वो नया नाग, वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है? हमसे उसकी क्या दुश्मनी है, ये सब कुछ हमें पता लगाना ही होगा। एक सांप की केंचुली या फिर खून बता देती है कि वो कौन है और कहां से आया है, कितनी शक्ति लाया है। हाँ काली नागिन, वो मेरा बचपन का दोस्त है ना, जो अपनी केंचुली उतारकर मुझे दे देगा और कहेगा, यामिनी देख लो मेरी शक्ति। एक काम करते हैं, हम उसके पास जाते हैं और उसे कहेंगे अपनी केंचुली हमें दे दो, हमें डीएनए टेस्ट करवाना है। मैं एक नागिन हूँ। ओहो, पक चुकी हूँ मैं ये सुन सुन के। मेरा काम था रास्ता बताना, बता दिया। आगे जो करना है वो तुम लोगों को करना है। हमें उसे फंसाना होगा और उसे ढूंढना होगा। हाँ, वो लोग तुम्हें ढूंढने में लग जाएंगे और मैं अवंतिका को मार के निकल जाऊंगी। एक बार तो उसे मारने का मौका खो चुकी हूं मैं, अब दोबारा नहीं खो सकती। शायद कल हम मुंबई वापस चले जाए, फिर पंचदेर कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। हम अवंतिका को शेषनाग के मंदिर वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अब तक वो लोग सतर्क हो गए होंगे। हमें कुछ भी करके उसे मारने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। शायद तुझे शिव ने शिवांगी की मदद करने के लिए भेजा है। गुरुदेव, जब तक मैं अवंतिका को मार नहीं देती, मैं अपने इंतकाम की राह में आगे नहीं बढ़ सकती। गुरुदेव, अवंतिका को हम मारे कैसे? अवंतिका मधुमक्खियों की रानी है।
मधुमक्खियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है मधु। मध को देख के वो मदहोश हो जाती है। मध? पर मध से वो कैसे मरेगी? ये उस नाग का जहर है जो शिव के गले में रहते हैं, करकोटक। ये मैंने बहुत सिद्धि के बाद प्राप्त किया है। इस जहर से भरे मध को खाते ही अवंतिका मर जाएगी। पर गुरुजी, ये मध हम लाएंगे कहां से? यहां से कुछ दूर मुंबई के पास मधु की पहाड़ी है। ये जहर उस मध में मिला दो और किसी भी तरह अवंतिका को वहां लेके जाओ। रुद्र, तुम अवंतिका को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंचना और मैं उस पहाड़ी के मध पे ये जहर मिला दूंगी। अवंतिका, अब तेरी मौत आ रही है। शिवांगी, आज मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही रहूंगा। तुमको तुम ही से चुरा लूंगा। रॉकी, सिर्फ 1 महीने की डेडलाइन है। You gotta do it. बॉटल, क्लासेस, शिवांगी। अरे ये क्या कर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? क्या भाई, भाइयों में बहुत प्यार आ रहा है आज। पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया मेरा। सीरियसली, ये शिवांगी के लिए थे, अब फिर से मुझे उठाने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे। बहारों फूल बरसाओ। भाई क्या हो गया, भाभी नाराज है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। और वैसे भी अब ये कोई बैचलर रूम नहीं है। देखो गाइस, अब मैं शादीशुदा हो गया हूँ, भाभी आ रही होगी। नेक्स्ट टाइम नॉक करके ना, निकलो निकलो निकलो। एक मिनट हेल्प करके जाते हैं ना। हेल्प? तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? भाई देख, एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये सब पत्ती और ये सब, ऑल दिस इज नॉट गोना वर्क। पत्ती? पत्ती नहीं, पत्ती, फूल पत्ती, ऑल दिस इज टू ओल्ड फैशन्ड। अच्छा, अब क्या वर्क करेगा तुम लोग बताओगे मुझे? अरे आजकल की लड़कियां फूल पत्ती मोमबत्ती ये सब से नहीं पटती। करेक्ट। तो कैसे पड़ती है? भाई दिल से पटेगी, दिल से। उसे ना प्यार की कोई रोमांटिक याद फिर से याद दिलाओ। उसे याद दिलाओ कि आप उस पे कितना मरते थे, कितना प्यार करते थे। फिर ओल्ड फ्लैशबैक के गाने जब दिल में बजेंगे ना, भाभी को फिर से आपसे प्यार हो जाएगा। फ्लैशबैक? बॉक्सिंग? भाई उसमें हार गए थे। बेकरी, केक? पुलिस आ गई थी। स्नो? उसे स्नो बहुत पसंद है। मुझे भी तो प्यार स्नो में ही हुआ था। वो अकेली थी, कांप रही थी और मैं उसके इतने करीब। 1 मिनट भाई, यहाँ पे कोई कांपने वाला नहीं है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे तो ठंड में भी बर्फ नहीं पड़ती। बर्फ? कौन कहता है बर्फ नहीं गिर सकती? प्लान क्या है? फैंटास्टिक आइडिया। अब गेट आउट। आइडिया मिल गया तो भाई को भूल गया ना। शिवांगी, तू यहाँ पर? मैं तुझे कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ। गुरुदेव ने बताया कि तूने रॉकी से शादी कर ली। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी तेरे लिए। अच्छा, ओह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके जी, थैंक यू सो मच। कोई तो था यहाँ, मुझे तो आवाज ही सुनाई दे रही थी।
हाँ, मैं ही हूँ शिवांगी। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तो ये सब कैसे? मैं तो मर नहीं गई थी, पर शिव जी ने मुझे ये वरदान दिया, अपने माँ बाबा अपने परिवार का इंतकाम लेने के लिए, नागमणि की रक्षा करने के लिए शिव जी ने मुझे ये शक्ति दी। गौतमी, अब तेरी रक्षा भी मैं ही करूंगी। तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ तुझसे, तू उनकी नजरों से दूर रहना। अगर तू उसकी नजरों के सामने आएगी तो उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वो मेरा इस्तेमाल करके नागमणि ले लेंगे। वो जानते हैं कि तू मेरी कमजोरी है। अगर तू सामने आ गई तो वो लोग मुझे कमजोर कर देंगे, नागमणि ले लेंगे, फिर हम दोनों को मार देंगे। पर ना तो मैं तुझे मरने दूंगी, ना ही खुद को। देख, अब तो जल्दी से गुरुदेव गोरखनाथ के पास चली जा, वहीं रहना, वहां तुझे कुछ नहीं होगा। जा। स्मेल्स गुड, ट्राई करता हूँ। अगर इस जहर ने रॉकी के शरीर को छू लिया तो वो मर जाएगा, और ऐसा हो गया तो सबको शक हो जाएगा। सारा जहर व्यर्थ हो गया है। अब मैं अवंतिका को कैसे मारूंगी? मेरे हाथ ने जहर को छू लिया, पर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? शुक्र है ये वो बोतल नहीं थी। अगर रोमांस करने का इतना ही शौक था तो बता दिया होता। आई एम एवर रेडी। धक्का क्यों मारा? मैं नहीं, तुम्हारी गर्दन पे एक कीड़ा था, बस उसी को हटा रही थी, इसीलिए धक्का मारा। जहरीला भी हो सकता था ना? ओह माय गॉड, मेरी वाइफ इतनी पोजेसिव हो रही है, अपने पति के गर्दन पर कीड़ा देखते ही उसे मार दी। अब उसे मारा कि नहीं वो नहीं पता, बट मी, what a shot। रॉकी बेटा, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। नॉक करके आना चाहिए था, अगली बार नॉक करके आऊंगी। वैसे कंटिन्यू कर लो। कंट्रोल काली नागिन, तू चल। बड़ी माँ सुनिए तो, देखिए ऐसा कुछ नहीं। शिवांगी, अगर रोमांस ही करना था तो दरवाजा लॉक कर लेती। रात का समय थोड़ी है, दिन का समय, कोई भी आ सकता है। प्लीज रॉकी, बड़ी माँ आपसे झूठ बोल रहा है। बड़ी माँ, वो परफ्यूम का बॉटल गिर गया था, फिर वो कीड़ा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? तो होना चाहिए। मतलब शादी के बाद पति पत्नी के कमरे में बहुत कुछ होता है, ऐसा होना चाहिए बेटा। दरअसल गलती हमारी है, नॉक करके आनी चाहिए थी। नहीं नहीं, इट्स ओके। इट्स ओके, समझ गई मैं। तो तू मेरी बहू के साथ मारूंगी मैं बड़ी तुझे। माँ, मुझे क्या पता था कि आप सबकी बहू है। मेरे लिए तो सिर्फ घिन आती है तुम लोगों के इस मजाक से। कितने नकली चेहरे हैं और इन चेहरों पर कितना सारा धोखा। बीवी है। रियली? तो तू जोक भी करता है?
वैसे बड़ी माँ कुछ काम था आप? अरे हाँ काम तो था, वही तो बोलने आई थी मैं। दरअसल बात यह है कि हमारी गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि अगर रुचिका तुम दोनों के साथ गाड़ी में आ जाए तो। ओह नो, अगर रुचिका को साथ ले जाऊंगा तो शिवांगी को सरप्राइज कैसे दूंगा? वो एक्चुअली बड़ी माँ हम लोग कच्चे रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ बीच में एक विलेज आता है, वहाँ के मिट्टी के बर्तन बहुत ही फेमस है और शिवांगी को वो खरीदने थे, तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी और फिर रुचिका का टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। सो यू नो इट्स ओके, मैं रोमिल या सुशांत के साथ चली जाऊंगी। कंटिन्यू कर लो। चलो चलो आप भी ना। चलो। आउच! क्या? बड़ी माँ से झूठ क्यों कहा? नई नई शादी हुई है, अकेले में थोड़ा वक्त तो बनता। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मुंबई नहीं जाना? पैकिंग करनी है मुझे। आज मैं तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा देखना, आज तुम्हें मुझे फिर से प्यार हो जाएगा शिवांगी। आज हमारी प्रेम कहानी फिर से शुरू। मुंबई पहुंचते ही मुझे मत की पहाड़ी पर जाना होगा, तब तक रुद्र अवंतिका को उस पहाड़ी पर ले आएगा। अवंतिका, आज तेरी कहानी खत्म। शहद ही शहद को काटेगा। अवंतिका, आज तेरा अंत होकर रहेगा। अरे ओ काली नागिन, काली नागिन, सुन, तू शांत हो जा और अपना गुस्सा थूक दे। मेरी बात कान खोल के सुन ले, तू शिवांगी को कुछ नहीं करेगी, वो एक बेचारी मामूली सी लड़की। मेरा मतलब है तू उसे कभी भी डस सकती है। पहले हमें उसे ढूंढना होगा जो हमें डसने आया है। वो नाग, अगर हमने उसे ठिकाने नहीं लगाया ना तो वो हम सबको ठिकाने लगा देगा। ऐसे कैसे ठिकाने लगा देगा? अगर वो नाग है तो मैं नागिन हूं। जिस काम के लिए आए हैं वो तो होता नहीं, बस अरे यहाँ अरे, से। तुम इतना लगेज क्यों उठा रहे हो? लाओ, मैं हेल्प कर देती हूँ। नो इट्स ओके, इतना भी भारी नहीं है, मैं उठा लूंगा। प्लीज करने दो ना, वैसे भी तुम्हें बोझ उठाने की आदत नहीं है। मतलब अवंतिका का बोझ, जिस तरह वो तुमसे बात करती है ना, मुझे तुम पे बहुत तरस आता है। मतलब तुम भी चंद्रवंशी हो, राजा हो, नागमणि पे तो तुम्हारा भी हक बनता है। तुम्हें पता है, नागमणि जिसके पास होगी ना, उसके पास पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां होगी। वो धनवान हो जाता है, भगवान हो जाता है, सदियों जवान रहने का वरदान मिलता है उसे। मेरे साथ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है शेषा, रुचिका, तुम जो भी हो, कि नागमणि पाने से क्या होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आदमी अमर हो जाता है, ब्रह्मांड की सारी ताकतें उसे मिल जाती हैं, ये सब मुझे मालूम है। मुझे बता रही है। ये वरदान तुम्हें भी मिल सकता है अगर हम दोनों मिल जाए तो। सोचो, अगर ये शक्तियां तुम्हारे पास होगी तो अवंतिका भी तुम्हारे सामने पानी भरेगी। महेशमती नगरी में रानी का नहीं, राजा का राज होगा। फिर तुम्हें जो करना है दिल की चोट पे नहीं, डंके की चोट पे करना। क्या कहते हो राजा जी? अगर तू महेशमती की मक्खी नहीं होता ना तो तुझे अपने जहर से अभी मार देता। लेकिन आज मौत राजा की नहीं, रानी की आई है। और अगर रानी खत्म तो खेल खत्म। इतनी देर कहाँ लगा दी? देखिए रानी साहिबा, सामान ही इतना भारी है। चलो बैठो। बस अभी रख के आया।
रानी साहिबा, एक राज की बात पता चली है। सुना है कि यहीं मुंबई के बाहर एक पौराणिक पहाड़ है, मधु, शहद का पहाड़। और कहते हैं कि जिसने भी वहां का शहद एक बार चख लिया उसकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। तो क्या कहती हैं रानी साहिबा, आपको वो जगह दिखा दें? जी बिल्कुल, शहद के तो हम दीवाने हैं। तो चलिए रानी साहिबा, आपको आज वो जगह दिखा ही देते हैं। मक्खी, फंस गई तू मेरे जाल में। मैं अवंतिका को लेके मधु की पहाड़ी पर जा रहा हूं, जल्दी पहुंचो। मुझे मध की पहाड़ी पर पहुंचना है, पर अब तक तो मुंबई ही नहीं पहुंचे। बस कुछ देर का सफर और है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? वो साइन बोर्ड देखो, मुंबई जाने का रास्ता दाहिनी तरफ था। रिलैक्स जा, शॉर्टकट, जल्दी पहुंच जाएंगे। पर ये तो कच्चा रास्ता है। देखो, अगर रास्ते में कहीं अटक गए तो, और फिर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। ओहो, घबरा क्यों रही हो तुम? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं शिवांगी, अपने आप पे काबू रख, नहीं तो इसे शक हो जाएगा। क्या हो, घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, तुम ठीक कह रहे थे। तुम्हें रास्तों के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। जी हुजूर। अब एक काम करो, तुम आराम से रिलैक्स करो। आराम से तो अब मैं तब बैठूंगी जब तुम 8 कातिलों को मार दूंगी। मक्खियों की रानी, आज तेरी कमजोरी तेरी मौत की वजह बनेगी। आज तू मरेगी। पर ये शिवांगी क्यों नहीं आई अभी तक? कुछ देर और इंतजार कर लेता हूं। तो बताइए रानी साहिबा, कैसी लगी आपको ये मधुशाला? शहर में इतना सारा शहद और शहद पीने वाले अनजान, हमें कैसे नहीं पता चला? लेकिन हम जानते थे रानी साहिबा, हमने जानबूझ के आपको नहीं बताया। हमें लगा कि आपको अचानक एक दिन यहाँ ले आएंगे, और जिस रानी के दिल के गुलाम हैं उसी के बादशाह बन जाएंगे। तो आइए शहद भी चखते हैं और शक्तियां भी। जी क्यों नहीं। बस रानी साहिबा, एक बार इस शहद की खुशबू को मेरे अंदर समा लेने दीजिए, उसके बाद चलते। ऐसे कैसे? खुशबू का मजा तो मधुमक्खी बन के लिया जाता है। मधुमक्खी खुशबू लेती है और फिर डंक मारती है। चलिए ना राजा जी, मधुशाला बुला रही है, जल्दी से मधुमक्खी बन जाइए। चलिए। किसका इंतजार है? अब कमाल करती है रानी साहिबा, रानी आप हैं, पहला अधिकार आपका है, हम कैसे चले? पहले आप चलिए, बस आपके पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे। पहले भी हम थे और आज भी हम जाते हैं। शिवांगी कहाँ है? जाइए रानी साहिबा। शिवांगी जल्दी आओ। ये रुक क्यों गई?
मैंने कहा था ना सीधे रास्ते चलते हैं, देखो खो गए ना हम। अरे रिलैक्स शिवांगी, कुछ अब क्या हुआ? ये पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया। मैं भी जस्ट चेक करता हूँ, एक सेकेंड। रात हो गई, रुद्र तो पहुंच भी गया होगा अवंतिका के साथ, और मैं अब तक यहीं कैसे जाऊं यहां से? मैं ले जाऊंगा तो मैं यहां से डायरेक्ट कॉटेज। ठीक हो गया? आप वो क्या है कि गाड़ी का स्पार्क प्लग जल गया है, मैकेनिक बुलाना होगा। तो बुलाओ ना। ठीक है चलो। मैं क्यों? क्यों मतलब क्या? इतनी रात को गाड़ी में अकेली बैठोगी? तो क्या, चलो कोई तो जगह मिल जाएगी। मैं तो फंसती ही जा रही हूँ, कैसे निकलूं यहां से? अब यहाँ पे वो देखो, वहां पे कोई तो होगा। आप आई थिंक यहां पे देखते हैं। कोई है? अरे कोई है अंदर? लगता है खाली है, मैं देख कर आता हूं, एक सेकंड। शिवांगी, लगता है कोई नहीं है अंदर। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं जब तक गाड़ी ठीक करके आता हूं। कहां आकर फंस गई मैं? कैसे निकलूं यहां से? रुद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं अवंतिका ने उसे पहचान तो नहीं लिया? बर्फ? यहां बर्फ कैसे गिर रही है? शिवांगी, आ गए ना हम फिर से सोनगढ़ में। याद है वो बर्फ? उन बर्फ की वादियों में हम दोनों का मिलना, वो पहला पहला प्यार, पहली पहली बार। आज फिर से वो प्यार लाया हूं। रॉकी नीचे आ जाओ। ठीक है, अभी आता हूं। रॉकी! रॉकी ध्यान से! रॉकी तुम ठीक हो? आ रहा हूं। और यही वादियां वापस लेकर आया। सही किया ना? तो तुम जानते थे कि मैं मत की पहाड़ी में जाने वाली हूँ, और मुझे रोकने के लिए तुम मुझे यहाँ ले आए। तो क्या इसका मतलब तुम सबको पता चल गया रुद्र कौन है? तो क्या रुद्र किसी खतरे में है?
मुझे अभी इसी वक्त यहां से जाना है। रॉकी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शिवांगी, घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक महेशमती एक मक्खी को कभी नहीं मार सकता। ये विक्रम कहीं यही वो नाग तो नहीं जो मुझे मारना चाहता है। सपोले, फंसा तो तू है मेरे जाल में। यामिनी, जल्दी से मधु पहाड़ी पहुंच। जिसे हम ढूंढ रहे थे उस नाग को अपने साथ ला रही हूं। आज सब मिलकर उसे खत्म करेंगे। तू मुझे यहां नहीं, मैं तुझे यहां लेकर आई हूं। वाह 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 वाह, रानी जी की जय हो। राजा जी को लगा कि रानी जी की सवारी ले जा रहे हैं, पर यहाँ रानी जी राजा जी पे सवार है। वाह क्या बात है। चलो आजा अपनी औकात पे, अपने असली रूप में आजा। तेरा खेल खत्म। खेल अभी खत्म नहीं, शुरू हुआ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम सभी यहाँ आ गए। आज एक ही बारी में, एक ही बार में तुम सभी का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तू हमसे लड़ेगा, हम सबको मारेगा। हमारे इस खेल में खेल भी हमारा और खिलाड़ी भी हम, पत्ते भी हमारे और बाजी भी हमारी। मैं वो हूं जो मर के वापस आई हूं, यामिनी, यामिनी गजगामी, गजगामी। और ये 118 साल पुरानी नागिन, किसका कांटा पानी नहीं मांगता। और ये माहिष्मती की रानी अवंतिका, इसके डंक से ये खून चूस लेती है। 3 दुनिया की त्रिशक्तियां तेरे सामने खड़ी है और तू बिल्कुल अकेला है। तुझे तो हम चक्की में मसल देंगे। तो मसल दे, जा खत्म कर दे इसे। तो मेरा शक सही था। इन लोगों को पता चल गया रुद्र कौन। बहुत देर हो गई आने में।
अरे खड़े क्यों हो? जाओ, एक बार एक मार खत्म कर दो। उसे मद में जकड़ के पकड़ लेना, मद में लिपट जाएगा तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। डुबो दो, मद की शाला में उसे डुबो दो। ले यामिनी, पकड़ लिया तेरे नाक को। जिस शहद से मुझे मारने आया था उसमें खुद ही फंस गया। अब फंस गया कि मर गया ये तो उसे बाहर निकालने के बाद ही हमें पता लगेगा। लेकिन इसे बाहर निकालेगा कौन? मैं ये सारा शहद पी जाऊंगी। फिर बचेगा वो सपोला, वो भी मरा हुआ। ये कोई चुटकी भर सिंदूर मतलब तय नहीं है कि तू उसे ऐसे पी जाएगी। ये शहद का पहाड़ है और तू एक छोटी सी मक्खी। मधुमक्खी, महेशमती। ये शहद का पहाड़ रंग क्यों बदल रहा है? ये नीला क्यों पड़ रहा है? काली नागिन, ये नीला रंग तो जहर होता है ना? मतलब वो मक्खी वो मर जाएगी। अरे जाओ, रोको, भागो। अवंतिका, अवंतिका नहीं।